मैंने कहा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ध्यान रखना, युद्ध के समय एक जापान का सैनिक और एक हिंदुस्तान का सैनिक दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मान्यवर, दोनों अपने अपने देश के स्वाभिमान से भरे हुए हैं, दोनों दुश्मन हैं। भारतीय सैनिक ने जापान के सैनिक पर गोलियां चलाई, घायल हो गया है, बंदूक छूट गई, तड़प रहा है, मर रहा है। भारत के सैनिक ने कहा बंदूक छूट गई है, उसने इशारा किया कि मुझे पानी पिला दो। भारत के सैनिक ने कहा अपने देश की परंपरा है कि हम मित्रों का ही नहीं दुश्मन का भी मानवीयता से सम्मान किया करते हैं, बहुमान किया करते हैं। ये मर रहा है, तड़प रहा है। भारतीय सैनिक ने अपने पास रखी हुई पानी की एक बोतल को उठाया और जाकर के उसके मुंह में पानी डालने लगा, और जैसे ही पानी डालने लगा जापानी सैनिक ने कटार निकाली और भारतीय सैनिक की छाती में कटार भोंक दी। दोनों घायल सैनिकों को सेना के अस्पताल में भर्ती किया गया, दोनों का उपचार किया गया। कुछ दिन दोनों अस्पताल में रहे, मौत ने दोनों को बख्श दिया, इलाज हो गया। दोनों सैनिक हिंदुस्तान की अस्पताल में अपने कैंप में एक आजू बाजू के पलंग पर लेटे हुए हैं। जैसे ही होश आता है, हिंदुस्तान का सैनिक देखता है कि जापानी सैनिक का भी यही इलाज हो रहा है। विचार करिए, ये परंपरा आज की नहीं, सदियों की परंपरा है। यदि कौरव पांडवों में लड़ाई होती है, दिन भर युद्ध चलता है, और शाम को एक दूसरे के शिविर में जाकर जख्मों पर मलहम लगाना ये केवल भारत के बस की बात हुआ करती है। हिंदुस्तान के सैनिक ने देखा, थोड़ा सा शोर कम करा दो, बर्तन बाद में पटके, मुझे लग रहा करगिल का युद्ध शुरू हो गया। आ गया होगा जोश की मिटा देंगे, और अपने तो यहीं से मिटाएंगे, वहां तो नहीं जाएंगे। ध्यान रखिए, विचार करिए। भारत के सैनिक ने देखा कि जापान का ये वही सैनिक है जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। भारतीय सैनिक के घर से एक बहन एक बोतल में दूध लेकर आई, बोली भैया ये दूध पी लो। जापानी सैनिक देख रहा है कि इसके घर से दूध आया, मैं परदेश की अस्पताल में हूं, मेरे पास पानी भी नहीं है। हिंदुस्तान के सैनिक ने वह दूध की बोतल उठाई, उस दूध को गिलास में भरा, अपने पलंग से उठा और जापानी सैनिक के पास गया और जाकर के बोला कि मेरे भाई मुझे माफ कर दे, उस दिन तो मैं तुझे पानी ना पिला सका, पानी पिलाता उससे पहले तूने कटार मार दी थी। उस दिन तो तू मुझे पानी ना पिला सका, मैं तुझे पानी ना पिला सका, लेकिन आज तू बीमार है, एक गोली खा और एक गिलास दूध पी ले। उसके हाथ में दूध का गिलास दिया। जैसे ही गिलास देखा कि हाथ कांपने लगे उसके, उसने कहा कि ये मुझे पानी पिलाने आया, मैंने इसे मौत देना चाहिए, और मौत के मुंह से गुजरने के बाद भी ये भारत का सैनिक मुझे दूध पिलाने की बात करता है। उस सैनिक ने दूध का गिलास रखा और भारतीय सैनिक को गले से लगाया
और कहा कि आज मुझे पता चला और आज मुझे ये बात पता चल गई कि भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्योंकि जो अपने ही नहीं दूसरों के बच्चों को भी दूध पिला देती है, वो यशोदा मैया इस देश की शान हुआ करती है, गौरव और गर्व हुआ करता है। अपने आंचल का दूध पिला रहा है, ये भारत देश का मैं दूध पी रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा काम पूरे हिंद विश्व में यदि कोई देश कर सकता है तो वह भारत देश होता है। और उस दिन उस जापान के सैनिक ने कहा, भारत माता की, ध्यान रखिए, भारत मां है, दूध पिलाती है। और ये भारत माता शब्द केवल भारत को ही शोभा देता है, ध्यान रखना। कभी तुमने सुना अमेरिका माता? बोल के देखो कैसा लगेगा, जमता ही नहीं, मां के लक्षण ही नहीं है उसमें। पाकिस्तान माता, कोई बोलता है? अरे अपन तो छोड़ो, वो पाकिस्तानी नहीं बोलते, पाकिस्तान अम्मी। कहां से, काय की अम्मी, काय की अम्मी? चाइना माता, जमरा, जापान माता, बोलो, हांगकांग माता। नहीं जमाना, क्या जमता है? भारत माता। और दूसरा, किसी को भी मां शब्द शोभा नहीं देते। ये माता है हमारी भारत माता, ध्यान रहे। इसकी कोख से हमने जन्म लिया है। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, आप संत हैं, आप क्या बोलेंगे देश पर? आपको तो आध्यात्मिक प्रवचन करना चाहिए, आप क्या राष्ट्रभक्ति पर बोलेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं बोलूंगा, हम तो ऐसे संत हैं, यदि चाणक्य ठान ले कि हमें सिंहासन से उतार कर किसी और को सिंहासन पे बिठाना है, तो हुकूमतें धरी रह जाती हैं। और एक चाणक्य आताताई राजा को नीचे उतार कर मगध में दूसरा राजा स्थापित कर दिया करता है। ये संतों की ताकत होती है। यदि संत ठान ले तो राम लक्ष्मण को ले जाकर ताड़का जैसे आताताइयों का वध भी करवा दिया करते हैं। ये संतों की ताकत होती है, ये आध्यात्मिक ताकत होती है, ये भारत का अध्यात्म है। यदि कृष्ण खड़े हो जाए तो 100 कौरवों को 5 पांडव के सामने परास्त हो जाना पड़ता है। ये धर्म जिसके साथ होगा। एक बात याद रखना, मेरी नजरों में 3 चीज है, राष्ट्र, समाज और धर्म। ध्यान रखना, 3 चीज हमारे पास हैं। लेकिन मुझ पुलक सागर से यदि कोई पूछे कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो मेरी नजरों में भले मैं धर्म गुरु हूं, सबसे बड़ा धर्म कोई होता है तो राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा हुआ करता है।